तो आगे देखिए, और प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जो अभी पढ़ी है हमने, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो देखिए, पहला दिया है हमें 135 और 225। तो इनमें से सबसे पहले हमें देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है। तो हमें पता है कौन सी है इन दोनों में से बड़ी संख्या, वो है 225। तो 225 में हम भाग दे देंगे छोटी संख्या यानी 135 का। तो कितनी बार जाएगा, एक बार। कितना आ जाएगा 135, माइनस करेंगे घटाएंगे कितना आ जाएगा 0, 90 आ गया। कितना आ गया मेरे पास 90। अब यहां आप देख पा रहे हो कि जो शेषफल आया वो कितना आया 90 आया, यानी शेषफल अभी 0 नहीं आया है। तो शेषफल 0 नहीं आया है तो मैं क्या करूंगा, इसी शेषफल का भाजक में मैं क्या कर दूंगा, भाग दे दूंगा। इसी शेषफल का भाजक में मैं क्या कर दूंगा, भाग दे दूंगा, और ये 90 का भाग लग जाएगा 135 में। और ये प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता। ये प्रक्रिया कब तक चलेगी, जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता। तो मैं 90 का 135 में भाग दूंगा तो एक बार जाएगा, ये हो जाएगा 90, माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 45, यानी 45 आ गया। अभी भी देख रहे हो मेरे पास शेषफल कितना है 45 है, 0 नहीं आया है, जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आया है, शेषफल 0 नहीं आया है। तो मैं क्या करूंगा, इसी शेषफल का दोबारा से मैं क्या कर दूंगा, भाजक में भाग दे दूंगा, और भाजक था 90, 45 दून कितने होते हैं 90। तो मेरे पास यहाँ जो शेषफल है वो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। मेरे पास क्या आ गया, शेषफल 0 आ गया। और जैसे 0 आ जाता है और जिस भाजक से 0 आया है उसी को हम क्या मान लेते हैं एचसीएफ। तो मैं यहां लिख सकता हूं संख्या 135 और 225 का एचसीएफ कितना है 45। ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, एचसीएफ निकल के आ जाएगा। अब देखो, ये तो हमारा एचसीएफ निकल के आ गया, क्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब यहाँ इस कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं, कुछ स्टेप देख लेते हैं उसको हम। जैसे पहले की बात करता हूं मैं, यहां पर देखिए, जैसे पहले की बात करता हूं, 225 था, 225 में मैंने कितने से भाग दिया 135 से, भागफल कितना आया था 1, शेषफल कितना आया था 90। दूसरी बार मैंने कितने में भाग दिया 135 में, किससे भाग दिया 90 से, भागफल क्या आया था 1, शेषफल कितना था 45। यानी यहां भी जो रिमाइंडर था वो 0 नहीं था, और यहां भी जो रिमाइंडर था वो 0 नहीं था। आगे अगर बात की जाए तो मैंने 90 में भाग दिया, किसका दिया 45 का, जो भागफल आया वो कितना आया 2, और जो शेषफल आया वो कितना आया 0, यानी आर बराबर यहाँ कितना आया था 0 आया था। तो आप ऐसे इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका 196 और 38,220 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे पहले देखना है कि इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, तो वो है 38,220। इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है 38,220, और हमको क्या करना है 196 से भाग देना है। तो दीजिए, जैसे हम 196 से भाग देंगे तो इधर देखिए 3 डिजिट है, इधर कितना है 196, तो लगभग कितना एक बार जाएगा, एक बार जाएगा, कितना जाएगा 196, माइनस कीजिए 6, और इधर हो जाएगा हमारा 17, 17, 8, और ये हो जाएगा मेरे पास 1। तो इधर कितना मेरे पास 196 है, इधर कितना है 186, यानी 196 में 196 का भाग 186 में नहीं जाएगा, तो मैं क्या करूँगा एक डिजिट ले लूँगा इधर, तो वो डिजिट हो जाएगी 2। अब दीजिए, तो लगभग लगभग 9 बार जाएगा, तो आप करके देख सकते हैं। जाएगा 1700
64। तो आप माइनस कीजिए, यहाँ जाएगा 8, इधर 9 बचेगा मेरे पास, 98 बचेगा। और आप ले लीजिए फिर 0। आप देखिए कितनी बार जा रहा है, तो 196 5 करके देखिए, 5 बार। तो आप देख सकते हैं कि 196 का 38,220 में पूरा पूरा भाग जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? 195, यानी 195 बार, यानी जो रिमाइंडर है वो मेरे पास कितना आ गया? 0 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि 196 और 38,220 का HCF कितना होगा? वो हो जाएगा मेरे पास कितना? 196। यानी इसी भाजक से हमारा जो शेषफल है वो 0 आ गया। और जिस भाजक से शेषफल 0 आता है, जिस भाजक से शेषफल 0 आता है, उसी को हम क्या करते हैं? HCF मान लेते हैं। जिस भाजक से शेषफल 0 आता है वही भाजक क्या कहलाता है? HCF कहलाता है। तो 196 और 38,220 का HCF क्या होगा? 196। अब यूक्लिडी विभाजन प्रमेय से देखें तो यहाँ हो जाएगा 38,220 में 38,220 में भाग दिया था कितने का? 196 का। भागफल कितना आया था? 195। और शेषफल कितना आया था? 0। आप ऐसे लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन देखिए, आपका 867 और 255। तो सबसे पहले इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है? तो इन दोनों में से बड़ी संख्या है 867। इन दोनों में से बड़ी संख्या है 867। इन दोनों में से बड़ी संख्या है 867। और 867 में हम भाग दे देंगे 255 का। दीजिए कितनी बार जाएगा? अप्रॉक्स 3 बार जाएगा। तो करके देख लेते हैं। 765 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 2 0। और ये मेरे पास कितना आ जाएगा? 1। अभी देखिए इतना करने के बाद 255 का 867 में मैंने भाग दिया, 3 बार गया, कितना आया मेरे पास? शेषफल कितना आया? 102। अभी शेषफल 0 नहीं आया है तो कोई HCF नहीं आएगा। शेषफल तब तक 0 नहीं आ जाता है, हमारा HCF नहीं निकलेगा। तो मेरे पास कितना आया? 102। अब इस शेषफल का भाग मैं किस में दे दूंगा? भाजक में। वो कितना है? 255। तो आप दीजिए कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। ये हो जाएगा 204। कितना हो जाएगा? 204 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 1। इधर कितना आ जाएगा? 5। तो आया है, अभी भी शेषफल 0 नहीं है। तो मैं क्या करूंगा? इसी शेषफल का भाग किस में दे दूंगा? भाजक में। और भाजक था कितना था? 102। तो कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। और ये हो जाएगा 102। और यहां पर मेरा शेषफल क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और जहां पर शेषफल 0 आ जाए और जिस भाजक से शेषफल 0 आ रहा है वही हमारा क्या कहलाता है? HCF कहलाता है। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा? यहाँ 51 हमारा HCF हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 867 और 255 का HCF कितना होगा मेरे पास? 51 होगा। यानी 867 और 255 का HCF कितना होगा? 51 होगा, 51 होगा। 8 एल्गोरिथम विधि से भी इसे कर लेते हैं। तो पहले देखिए मैंने किसमें 867 867 में मैंने किसका भाग दिया? 255 का। भागफल कितना आया? 3। और जो शेष फल था वो मेरा कितना आया था? वो आया था 102। लेकिन रिमाइंडर यहाँ कितना था? 0 नहीं था। आगे देखिए, फिर मैंने क्या किया? 255 में भाग दिया किसका? 102 का। भागफल कितना आया? 2। और जो रिमाइंडर है शेषफल है वो कितना आया था? 51। यहाँ भी जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं था। आगे देखिए 102 में मैंने भाग दिया किसका? 51 का। 102 में मैंने भाग दिया किसका? 51 यानी 51 का। और भागफल कितना आया? 2। और रिमाइंडर कितना आ गया मेरे पास? 0।
तो ये वाला स्टेप आपको ऐसे लिखने होते हैं।